थर्सडे यानी कि जुमेरात गरीबों का दिन, उससे स्टार्ट होगा फिफ्थ और फाइनल टेस्ट ओवल में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 एज यूजुअल एक दिन पहले अनाउंस कर दी है और इंग्लैंड को झटका लगा है इस टेस्ट मैच के लिए। सबसे बड़ा झटका उनका यह है कि उनका स्किपर, उनका मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो पिछले 2 टेस्ट मैचेस में मैन ऑफ द मैच जीता है, जिसकी टूर्नामेंट इस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा हाईएस्ट विकेट्स हैं 17, जिसने 2 साल बाद मैनचेस्टर में सेंचुरी की है, ठीक है, जिसका 5 विकेट हॉल अभी आया है मेरा ख्याल है कोई 5-7 साल बाद। बेन स्टोक्स नहीं है इस टेस्ट मैच में। पहले मैं आपको जरा ना टीम बता दूं, फिर उसके बाद बताता हूं कि चेंजेस क्या हैं। 4 चेंजेस किए हैं इंग्लैंड ने। जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओले पोप, जो रूट, हैरी ब्रुक, जेकब बैथेल, जेमी स्मिथ, क्रिस वोक्स, गस एटकिंसन, जेमी ओवरटन, जॉश टंग, ये 11 प्लेयर्स हैं जो कि कल का टेस्ट मैच ओवल में लंदन में खेलेंगे। ओले पोप वो कर रहे हैं कप्तानी, क्योंकि वो ऑब्वियसली इसके स्टोक्सी के वाइस कैप्टन है, तो अब स्टोक्सी तो है कोई नहीं, तो ओले पोप ने ही कप्तानी करनी है। बेन स्टोक्स इंजरी की वजह से बाहर, डिटेल बताता हूँ। अच्छा, लियाम डॉसन परफॉर्मेंस की वजह से बाहर, कि यार इकोनॉमिकल तो रहे हो लेकिन 50 के करीब ओवर कर लिए, तुमने विकेट नहीं कोई निकाल सके सेकंड इनिंग में, वो भी रफ के होते हुए। अच्छा, जोफ्रा आर्चर, ब्रेंडन कार्स वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से बाहर, तो इनकी जगह पर आया कौन है? जेकब बैथेल, गस एटकिंसन, जेमी ओवरटन और जॉश टंग। 4 चेंजेस किए हैं टीम इंग्लैंड ने। और आई फील कि स्टोक्सी जो है ना, वो डेफिनेटली हैप्पी होगा कि अगर सीरीज ड्रॉ भी हो जाती है ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि कम से कम हारे तो नहीं है ना। वो पहले भी तो ड्रॉ हुई है, एशेज ड्रॉ हुई है। इंग्लैंड इंडिया का पिछला टूर वो यहाँ पर ड्रॉ हुआ था, तो वो उसको ड्रॉ शॉ से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है हारो नहीं, जीतो वो बेस्ट है, लेकिन अगर ड्रॉ भी हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉलिसी साफ बता रही है, ठीक है। अच्छा, सरे की विकेट को अगर देखें ना आप, जहाँ पर ये मैच होना है, वो सरे का बेसिकली ये ग्राउंड है ना सर। पिछले 5 फर्स्ट क्लास मैचेस में ना यहाँ पर सरे के इस ग्राउंड पर ओवल के अंदर 150 विकेट्स गिरी हैं। 131 विकेट्स ली हैं सीमर्स ने, पेसर्स ने। ग्रीन टॉप है ये विकेट, यहाँ पर पेसर्स बॉलिंग को एंजॉय करेंगे। ये बात स्टोक्स ने भी की है, ये बात बाकी सारे भी कर रहे हैं। इनफैक्ट टीम इंडिया को भी पता ही है, हालांकि उनको कह दिया गया था कि 2-2.5 मीटर जरा पिच से दूर ही रहें आप। फड्डा इसी पे हुआ था ना गौतम गंभीर का, वो फोर्टिस भैया के साथ, क्या कि भैया 2-2.5 मीटर आप दूर रहें। मतलब सीधी सी बात है, तुम उनको फिर पीछे बिठाओ, वो यहाँ पे फैंस वैंस बैठे होते हैं, या पीछे किसी ऊंची सी इमारत में ले जाओ उनको, गौतम गंभीर को, बाकी सबको दूरबीनें दे दो, कह दो कि अब देख लो पिच। ऊपर आप पिच के करीब तो जाने दे नहीं रहे। ब्रेंडन मैकलम तुम्हारे साथ पिच के ऊपर खड़ा हो जाए वो ठीक है, ये करीब भी नहीं जा सकते। तो है वो, ये आपने ना चलता फिरता सबूत देखा है वो चिट्टी चमड़ी वाले इशू का, बट खैर चलो उसको गोला मारते हैं, वो जो होना था वो हो गया। अच्छा, वो जैसे कहते हैं ना लेवल हो गया मामला, वो छोटा जो है ना वो कर लेता है मामला लेवल। अच्छा जी, कहाँ से स्टार्ट करें? क्रिस वोक्स जो है ना वो इस टीम का लीडिंग पेसर होगा, और उसकी इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस कैसी है, वो टूर्नामेंट कह रहा हूँ इस सीरीज में, वो भी आपके सामने है, ठीक है। इंग्लैंड का ना जो बाकी के 3 फास्ट बॉलर है ना, इंडिया के पास अब एजेस क्यों है ये सुनते जाएं। 18 है कैप्स इन बिटवीन देम, जस्ट 18, ठीक है, और नंबर 3 है फास्ट बॉलर्स का। स्टोक्स ओवल में आया था तो तब तो लग रहा था कि शायद खेल ले, इवन के ओल्ड ट्रैफर्ड के बाद भी स्टोक्स ने कहा था कि नहीं मैं 5th टेस्ट मैच खेलूंगा। बट इसकी स्टोक्स की ब्रेंडन मैकलम के साथ डिस्कशन हुई है, मेडिकल पैनल के साथ इंग्लैंड के डिस्कशन हुई है, और उन्होंने कहा है कि स्टोक्स ही भैया रिस्क बहुत ज़्यादा खेलने का। इंग्लैंड के बोर्ड ने ना एग्जैक्ट नोयत या एग्जैक्ट कंडीशन नहीं बताई कि इंजरी है क्या और उसका कितना इस टाइम इशू बना हुआ स्टोक्स को। बट जो अंदर की खबर है ना वो ये है कि ग्रेड 3 का टीयर, ठीक है ना, वो स्टोक्स को आया है, और आया भी उसके ना ये जिसे कहते हैं राइट शोल्डर में है, राइट शोल्डर मसल। तो उस वो जारी बात है, चूंकि उसका बॉलिंग आर्म भी है और वो
ओल्ड ट्रैफर्ड में वो नज़र भी आ रहा था जब वो स्पेल कर रहा था ना सेकंड, उसका डिस्कम्फर्ट क्लियरली नज़र भी आ रहा था स्टोक्स का। तो वो फिर उससे आपको पता लग रहा था कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है। फिर वो जो ग्रोइन का चल रहा था मामला वो एक अलग से। तो स्टोक्स की जो इंजरी है उससे स्टोक्स को रिकवर होने में 6 वीक्स का टाइम पीरियड मेडिकल बोर्ड ने दिया है, मेडिकल पैनल ने। अब 6 वीक्स का मतलब यह है कि स्टोक्स के पास नवंबर से पहले क्रिकेट एसेज कोई नहीं है। तो आप ये देख लें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के भी एंड पर स्टार्ट होगी एशेज। तो स्टोक्स के पास मोटे मोटे 4 महीने हैं, 6 वीक्स का उसके पास रिकवरी टाइम है। तो स्टोक्स हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम कि वो रिकवर कर ले इस शोल्डर इंजरी से भी, ग्रेड 3 का जो टीयर है, और प्लस अगर उसे कोई और उसकी बॉडी में मसला मसाइल है तो 4-1 महीने का बड़ा ठीक ठाक किस्म का टाइम पीरियड है जिसके होते हुए वो रेडी हो जाएगा फॉर दी एशेज। अच्छा, स्टोक्स का ना एक और चीज़ ये हुई है कि वो मैच जब खत्म हुआ है ना, ये चौथा टेस्ट मैच, तो उसके बाद ना उसके स्वेलिंग भी ठीक ठाक हो गई थी। पेन तो वो था ही था, स्वेलिंग भी थी, और उसकी वजह से ना जब उसने वो जो स्वेलिंग हुई है और वो जो पेन कंसिस्टेंट था उस पर जब उसने वो स्कैन्स कराए हैं तो भाई पता लगा सिग्निफिकेंट किस्म का टीयर है, यानी कि ठीक ठाक किस्म का ना उसको वो एक इम्पैक्ट आया है। तो अब ज़ाहिर बात है, मैंने आपको बताया कि भाई वो उनका मेन प्लेयर है, उसकी बॉलिंग आपने देखी है स्टोक्स की, वो सबसे जिसे कहते हैं डेंजरस बॉलर टीम इंग्लैंड का, वो फॉर इंडिया बेन स्टोक्स ही है, या था इस सीरीज़ में। अब तो वो डेफिनेटली लास्ट मैच तो वो नहीं खेलेगा। तो स्टोक्स जैसे जैसे बॉलिंग करता था, जिस भी वो स्पेल में आता था, ही लुक्ड लीथल। तभी तो वो लीडिंग विकेट टेकर है इस पूरी सीरीज़ में 17 विकेट्स के साथ। सेकंड नंबर के ऊपर बुमराह और सिराज इकट्ठे हैं 14 विकेट्स के ऊपर। तो उसने अपनी तरफ से इस टूर्नामेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं, और इस सीरीज़ में 2 मैन ऑफ द मैच वो पिछले में बना। तो ही इज़ अ बिट जिसे कहते हैं डिसअपॉइंटेड, लेकिन अब जारी बात है इंजरी को इस तरीके से वो कैरी तो नहीं करना चाहेगा। लियाम डॉसन का मैंने आपको बता दिया कि उसकी बेसिकली परफॉर्मेंस का इशू था, इस वजह से उसे ड्रॉप किया गया है कि भाई आप विकेट नहीं निकाल सके। और ओवल के अंदर चूँकि हेल्दी ग्रास वो एक लेयर है ग्रीन टॉप की, तो वो पहले, फिर अब बात वही है कि सीमर्स कितने ये डाल सकते थे। ऑलरेडी इन्होंने 1, 2, 3, 4 तो भर्ती कर ली है ना, तो अब उसमें फिर उनका मेन स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो जेकब बैथल और जो रूट ही देखेंगे। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हैरी ब्रुक को वो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हैरी ब्रुक को फिर जब वो ट्राई करेंगे तो फिर आपको पता है हैरी ब्रुक के साथ क्या होगा। बैथल जो है वो बैटिंग तो नंबर 6 के ऊपर करेगा मिडिल ऑर्डर में, ऊपर तो वो कर नहीं सकता। हालांकि उसने अपने डेब्यू सीरीज़ जो कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुई थी उसमें नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए उसने 2-3 50s मारी हुई हैं अपने डेब्यू जिसे कहते हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो उसका भी जिसे कहते हैं ना बैटिंग एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, और वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो ऑल फॉर्मेट है। आपको पता है रिसेंटली वो अभी बर्मिंघम बेयर्स की तरफ से ये बैथल खेल रहा है वाइटलिटी ब्लास्ट, तो उसकी जो है ना प्रेजेंस इट विल मैटर फॉर टीम इंग्लैंड। गस एटकिंसन का ये है कि मई के बाद उसने कोई ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, अभी उसने काउंटी क्रिकेट खेली है फॉर सरे, तो वहाँ पर उसने अपनी फिटनेस वगैरह प्रूव किया है। इस वजह से गेट एटकिंसन को भी टीम में लिया गया है, और वो भी एक अच्छा तगड़ा किस्म का ऑलराउंडर है गस एटकिंसन, ठीक है। उसने लास्ट जो इंडिया के अगेंस्ट वो ओडीआई सीरीज जो हुई थी इंडिया के अंदर, इंडिया के अगेंस्ट लास्ट उसकी वो है। उसके बाद उसने वो जो मैंने आपको बताया कि खेली, ये मई के बाद तो उसने कोई क्रिकेट नहीं खेली। अब अगर उसने क्रिकेट खेली है, इसको भी इंजरी हुई भी थी। अच्छा, टंग वो पहले 2 मैचेस खेला इस सीरीज़ के, ही बॉल्ड वेल, विकेट्स वो बहुत ज़्यादा तो नहीं निकाल सका, लेकिन उसने बॉलिंग अच्छी की थी। अनलकी रहा वो एट टाइम्स, बट ही बोल्ड वेल। उसके बाद फिर जोफ्रा आर्चर आ गया, ठीक है, 2 मैचेस वो खेला। अब ये जो विकेट है ना, इसके ऊपर मुझे लगता है कि इंग्लैंड के पेस अटैक में ये जो टंग है ना, ये काफ़ी डेडली साबित हो सकता है, ख़तरनाक, क्योंकि ये इसका बॉलिंग एक्शन जो है ना वो थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स है ना, बुमराह टाइप का। तो उसकी वजह से ये पहले 2 टेस्ट मैचेस में भी टीम इंडिया को तंग कर रहा था। तो अब तो वैसे भी जिसे कहते हैं ग्रीन टॉप टाइप विकेट है, तो दे हैव अ एवरी चांस कि उसमें ये अच्छा परफॉर्म कर ले।
और इंडिया की तरफ से अब ये इन्होंने तो अपना जिसे कहते हैं वो कर दिया। बाय द वे स्टोक्स की जाशा कोई नहीं रहा, वो टीम के साथ ही होगा, घर भर कोई नहीं जा रहा, वो टीम के साथ ही होगा। जैसा वो इनके अगेंस्ट था, श्रीलंका के अगेंस्ट जब टेस्ट सीरीज हुई थी वो टीम के साथ था, पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट मैच हुआ जो वो नहीं खेला था उसमें वो इंग्लैंड की टीम के साथ था। तो मोरल सपोर्ट के लिए कप्तान साहब जो हैं वो मौजूद हैं। फिर रह गया इंडिया की तरफ से अभी जसप्रीत बुमराह का कंफर्म है कि वो नहीं खेलेंगे। वो 3 टेस्ट मैचेस उन्होंने जो खेलने थे वो खेल लिए। आकाशदीप का बताया जा रहा है कि वो वापस आएगा। कुलदीप यादव के बारे में आया, लेकिन अगर आप कुलदीप यादव को लेकर आते हैं फिर आपको शरदुल को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब अगर आप शरदुल को ड्रॉप करते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा डाउट ये है कि आपकी बैटिंग में डेप्थ नहीं है। ध्रुव खेलेगा तो सही, लेकिन ध्रुव टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेलेगा, यू आर नॉट श्योर कंडीशंस पिचेस, इस हिसाब से ध्रुव कैसे परफॉर्म करे। तो वो भी डायलेमा है कि अगर ध्रुव को डालते हैं और कुलदीप को डालते हैं फिर शरदुल को निकालना पड़ेगा। ध्रुव और शरदुल को डालते हैं फिर कुलदीप की जगह नहीं बनती। ठीक है, बुमराह की जगह तो आकाशदीप आ जाएगा और वो डेफिनेटली आएगा। वो बॉलिंग शॉलिंग बड़ी ठीक ठाक कर रहा है प्रैक्टिस सेशंस में और ये विकेट भी उसे सूट करेगी। वो एज वेस्टर्न में ठीक ठाक गेंद घुमा रहा था जो कि इतनी बॉलिंग विकेट थी नहीं, ये तो फिर ग्रीन टॉप विकेट है। तो आकाशदीप तो पक्का आएगा। तो बाकी अब टीम इंडिया कल ही अनाउंस होगी, फिर देखते हैं उसमें क्या होता है। फिलहाल इंग्लैंड का तो मैंने आपको सारा बता दिया है इस वीडियो में, इतना ही। जाते जाते टीम इंडिया को एक मशवरा के विकेट के हिसाब से देख ले, ये विकेट पेसर्स को सूट करती है। इसका पिछला 5 फर्स्ट क्लास मैचेस का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही बताता है। 150 में से 131 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं। तो टीम इंडिया को डेफिनेटली अपनी जो प्लेइंग 11 है ना वो बहुत सोच समझ के उतारनी पड़ेगी। उनके पास लास्ट चांस है इस टेस्ट सीरीज को ड्रॉ करने का, और अगर इंडिया इस टेस्ट सीरीज को ड्रॉ भी कर जाता है ना उनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। ओवरऑल अगर देखा जाए टीम इंडिया को, जिस तरीके से उनकी टीम है, जिस तरीके से इंग्लैंड का है मामला, तो ड्रॉ करना भी ये सीरीज टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, स्पेशली अंडर अ वेरी यंग इनएक्सपीरियंस्ड कैप्टन। पीस आउट।